अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप बखैर वाफियत होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहते हैं वो एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में बात करने से हर आदमी कोतराता भी है और वो सोचता भी है कि यार इस मौजू पे जब मैं बात करूँगा तो मुझ पर जो उंगली उठेंगी और जो मुझसे बात कही जाएगी, जो मेरे बारे में मुझ पर जो कदगन लगाई जाएगी और मुझ पर जो कीचड़ उछाला जाएगा, वो किसी भी एक शरीफ आदमी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। मेरे पास एक सुबह एक लड़का आया है जिसकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ। बहुत ही माशाल्लाह परहेज़गार, नेक और माशाल्लाह हाजी साहब आदमी हैं। हाजी साहब नेक मानों में। तो वो मुझसे बैठ कर मुझसे बात करना शुरू हो गया मज़हब के मौजू पर, दीन के मौजू पर। अक्सर मुझसे इन बारे में बात करता रहता है मज़हब पर। तो बात करते करते बात चल निकली कि यार मौलवी और उलमा के बारे में। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा यार जो मौलवियों का दीन है मैं उस दीन पर नहीं हूँ। मुझे मौलवियों से बात करना और मुझे मौलवियों से नफ़रत है, बाकायदा तौर पर दिली नफ़रत है। मुझे मौलवी बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे मौलवियों को देख के गुस्सा आता है कि यार ये दीन का बिगाड़ है। हमारे दीन को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो इन मौलवियों ने पहुंचाया। लेकिन मैं आलिमों का, उलमाए इकराम का बहुत ही इज़्ज़त करता हूँ, बहुत ही एहतराम करता हूँ। मुझे वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो बहुत ही नफीस लोग होते हैं। वो मैं कहता हूँ इस कौम का सबसे बड़ा असासा है जो हमारे उलमाए इकराम होते हैं। वो वाकई में हकीकतन नबी अलैहिस्सलाम के वारिसिन में से होते हैं। चाहे वो देवबंदियों के हों, बरेलवियों के हों, अहले हदीस के हों, वो जिस भी तबका से हों, लेकिन वो इतने खूबसूरत आदमी होते हैं, वो इतने खूबसूरत लोग होते हैं कि उनके साथ बैठने को, उनसे बात करने को आपका जी चाहता है। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया। तो वो एकदम से हैरान होकर मुझसे कहता है कि यार अदनान भाई, यार ये मौलवियों में और उलमा में क्या फ़र्क है? ये तो एक ही है। मैंने कहा ना ना ना, बिल्कुल यही बात, यही तो मिसकंसेप्शन है जिसकी हमें समझ नहीं आती। एक मौलवी में और एक आलिम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक मौलवी कौन होता है? मैंने फिर उसको समझाया। मैंने कहा एक लाइन है सीधी, एक लकीर है, और जो उस लकीर का फ़कीर है वो मौलवी है। फिर मैंने उसको मिसाल दी। मैंने कहा यार ये मेरे पीछे एक किताब पढ़ी है, मेरे साथ तब मैं कुरान मजीद पढ़ रहा था। मैंने कहा ये कुरान पढ़ा है, इसकी तफसीर है। एक मौलवी का ये काम है कि वो इसकी तफसीर पढ़ेगा, इसका तर्जमा करेगा, वो सेम टू सेम मिन वन जाकर बयान कर देगा। वो इसमें तफक्कुर नहीं करेगा, इसमें तदब्बुर नहीं करेगा, इसकी गहराई में नहीं जाएगा और इसकी तारीख़ में नहीं जाएगा कि ये क्यों बयान किया गया, कैसे बयान किया गया, इसका महल वक़ू क्या था, बयान करने की वजह क्या थी। उन सारी चीज़ों में, उन सारी गहराइयों में एक मौलवी नहीं पढ़ता। उसने बस पढ़ा, आंखें बंद करके उसने कबूल किया और जाकर आगे बयान कर दिया। लेकिन एक आलिम ऐसा नहीं होता। एक आलिम एक चीज़ को पढ़ता है, उस पर तफक्कुर करता है, उस पर तदब्बुर करता है, उसकी गहराई में जाता है, उसको तारीख़ में जाकर ढूंढता है, उस दौर में चला जाता है। वो 1400 साढ़े 1400 साल पहले की तारीख़ में चला जाता है कि ये चीज़ किस तरह बयान की गई, क्यों बयान की गई, इसकी वजह क्या थी, इसका शान नज़ूल क्या था। वो हर एक चीज़ में पढ़ता है। वो आलिम है। और एक आलिम की ये खूबसूरती है कि जब आप उससे बात करने बैठते हो तो आपको इतना अच्छा लगता है। हालांकि आप एक उम्मी आदमी हैं, अनपढ़ आदमी है, लेकिन एक आलिम आपसे ऐसे बात करता है जैसे आप आलिम हैं और वो एक उम्मी आदमी है। वो आपकी बात को इस तरह सुनता है कि यार आप कहते हो कि यार ये मुझे किस तरह सुन रहा है। वो आपसे भी बहुत कुछ हासिल कर रहा होता है। वो है आलिम। एक आलिम की मैं क्या क्या मिसालें बयान करूँ। एक आलिम इतना खूबसूरत आदमी होता है, उसको अदब से इतना लगाव होता है, अदब उसके अंदर इतना होता है कि यार आप उसको देख ही उसकी ताज़ीम करने को आपका दिल करता है। जो शरीयत के दायरे में रह कर जो ताज़ीम की जाती है वो वाली ताज़ीम, उससे प्यार हो जाता है आदमी को सच्ची मानों में कि ये कालिम है। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, चाहे वो शियों का हो, सुन्नियों को किसी फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी तबका से ताल्लुक़ रखता हो। एक आलिम ये है, मेरी नज़र में नहीं बल्कि ये हकीकत है। जबकि मौलवी वो है जिसकी बात सुनने को दिल ना करे, जिसके सामने आप कोई भी दलील रखें, कोई भी बात रखें तो वो उसका इनकार करे। वो बजाय इसके कि मतलब आपका शुक्रिया अदा करे कि यार आपने मुझे किसी मेरी गलती पे मुतनब्बे किया, बजाय इसके वो आपका गिरबान पकड़ ले, आप पर वो कदम लगाए, आप पर वो गालियाँ, आपको अदबी गालियाँ देना शुरू कर दो और आपके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दो और आपकी बात तस्लीम करने पर ही ना आए और आपको ये महसूस हो कि यार मैंने गलती कर दी इस आदमी के साथ बात करके। वो है मौलवी। और मौलवी हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आलिम बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। आपको चिराग लेकर भी ढूंढो ना तो फिर भी आपको आलिम नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेंगे। और मौलवी आपके हर गली, हर मोहल्ले, हर मस्जिद, हर जगह मौलवी पाया जाता है। और मुझे नफ़रत है इन मौलवियों से कि इन मौलवियों की वजह से इस दीन का हुस्न ही मिट गया। आज अगर किसी को ये सुन के बुरा लगता है तो बेशक मेरे भाई, जितना मर्ज़ी किसी को बुरा लगना है बेशक लगे, क्योंकि एक मौलवी वो ज़ात है, एक मौलवी वो इंसान है। कि पिछले दिनों मेरी एक मौलवी से ही बात हो रही थी। वो मुझे कह रहा था कि यार मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं बड़ी तमीज़ से, बड़े अदब से उससे बात कर रहा था अपनी। और मौलवियों से मुझे एतराज़ात हैं, मैं मौलवियों पर एतराज़ात उठा रहा था। तो वो मुझे कह रहा था कि यार आपके जनाजे मौलवी पढ़ाता है, आपके कान में अजान मौलवी देता है। मतलब वो इस बात पर एतरा रहा था। आप यार एक इससे कौन इनकारी है? मैं एक बात करता हूँ, एक आलिम के सामने अगर मैं जाऊँ ना और मैं बोलूँ कि यार मैं आज जमात कराना चाहता हूँ, एक आलिम मुझे कहेगा यार आप पढ़ो आगे जमात कराओ। एक मौलवी को जब मैं कहूँ ना कि यार मैंने जमात कराई है, मौलवी मुझे कहेगा यार, मौलवी सबसे पहले मेरी दाढ़ी नापना शुरू करेगा, फिर मुझे देखेगा, फिर मेरे सर को देखेगा, फिर मेरे पाँव देखेगा, मेरे जूते देखेगा, मुझे पूरा स्कैन करेगा, फिर भी मुझे कहेगा यार आपके पीछे नमाज़ नहीं हो सकती। एक आलिम ये नहीं कहेगा। एक आलिम कहेगा आगे बढ़ो और नमाज़ पढ़ो।
ये फ़र्क है एक आलिम में और एक मौलवी में। इसलिए मुझे मौलवियों से नफ़रत है कि मौलवी दीन से लगाव की, दीन की तरफ आने की दावत नहीं देता, बल्कि मौलवी दीन से दूरी की दावत देता है कि दीन से दूर हो जाओ, आप गलती से भी दीन के करीब ना आ जाओ। लेकिन एक आलिम दावा देता है अपने अखलाकियात से, अपनी मोहब्बत से, अपने दर्द से और हकीकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, जो उनके अखलाकियात थे, उसना थे, उनके मुताबिक इंसान को दावा देता है कि आओ इस दीन की पैरवी करो। ये बहुत ही खूबसूरत दीन है, वो इंसान को कबूल करता है। यार घुटन होना शुरू हो जाती है बाज़ दफ़ा मुझे जब मैं मौलवियों के रवैये देखता हूँ। और हमारी आज मस्जिद में तो मौलवी बैठा है, आलिम कहाँ बैठे हैं? इतने थोड़े से आलिम हैं, ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलते। हर मस्जिद में मौलवी बैठ रहा है, हर जुम्मे की तकरीर में मौलवी बैठा होता है। मैं इसलिए अपने उस दोस्त को कह रहा था कि यार मेरा मस्जिद में जाने को दिल नहीं करता जब जुम्मा होता है शुरू में, कि यार जाके मैं मौलवी की तकरीर सुनूँ। उसकी तकरीर में ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिनको सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये गलत है यार, ये गलत कर रहे हो यार, ये दीन नहीं है यार। लेकिन मैं कहाँ माथा मारूँ? मैं ज़ाती तौर पर बाज़ बड़ा डिप्रेस्ड हो जाता हूँ कि यार मैं कहाँ हूँ, किस मुआशरे में हूँ, किन लोगों में हूँ। यह है मौलवी, ये आलिम, इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क था, मुझे जो फ़र्क नज़र आता है मैं वो फ़र्क बयान कर रहा हूँ। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं अंधी तकलीद से नफ़रत करता हूँ। मुझे गौर और तदब्बर तफक्कुर के बाद जो चीज़ें समझ आती हैं मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेरा कुरान मुझे ये तालीम देता है कि यार गौर करो, तदब्बर करो इन चीज़ों में। इसलिए मैं तदब्बर को, गौर व फ़िक्र को कबूल करता हूँ। लेकिन एक मौलवी मुझे कहता है कि बस मैंने आँखें बंद करके जो हमारे अब्बा जान ने कह दिया उसको बस मानो। और इसलिए मैं अब तो ये कहना भी शुरू हो गया कि मैं किसी को काफिर नहीं समझता। मैं हर कलमा गो को जो करता है ला इलाहा इल्लल्लाह वो मेरी नज़र में मुसलमान है, क्योंकि नबी इस्लाम ने मुझे ये बताया है अपनी तालीमात से कि जिस शख्स ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसने मुझसे अपनी जान बचा ली, उसने अल्लाह से अपनी जान बचा ली। चाहे उसने दिल से कहा, चाहे उसने दिल से नहीं कहा, तो भाई मैं उसका दिल चीर कर नहीं देख सकता। यही तालीमात है जो मैंने रसूलुल्लाह से सीखी, जो मैंने कुरान से सीखी। लेकिन मुझे आज कहा जाता है कि नहीं यार शिया का ज़बिया हराम है, मुझे आज कहा जाता है कि बरेलियों का ज़बिया हराम है, बरेलवी कहते हैं यार देवबंदियों का ज़बिया हराम है, इनकी मस्जिद नहीं है। यार जब मैं इस तरह की बातें सुनता हूँ तो मैं लिटरली मेरा दिमाग माउफ हो जाता है कि यार कुरान में अल्लाह ने हमें बताया कि यार जिस ज़बी पर अल्लाह का नाम लिया जाए वो हलाल है यार, जिस ज़बी पर अल्लाह का नाम न लिया जाए वो हराम है यार यहूदियों का ज़बिया नबी इस्लाम के पास लाया गया, लेकिन आखिरी दौर पर कि ये भी मसला शुरू करते हैं यार ये पहले दौर के अहकामात और थे, दूसरे दौर के अहकामात और थे। खैबर के मौके पर ज़बिया नबी इस्लाम के सामने यहूदियों को लाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें सिखाया, एक सहाबी ने भी कहा जो शहीद हो गए। यार मुशरिकों की दावतें तक नबी इस्लाम ने कबूल की, किन चक्रों में पड़े हुए हैं यार। इसलिए फिर अब मैं ये बात कहा करता हूँ और दिल से मैं कहा करता हूँ कि जो शख्स कहता है मैं देवबंदी हूँ उसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, वो देवबंदी है। वो खुद कह रहा है कि मैं देवबंदी हूँ, वो खुद कह रहा है कि मैं मुसलमान ही हूँ, मैं तो देवबंदी हूँ। एक शख्स कह रहा है कि मैं बरेलवी हूँ, तो भाई वो मुसलमान नहीं है बल्कि वो बरेलवी है, वो कह रहा है कि मैं बरेलवी हूँ। एक शख्स कह रहा है मैं अहले हदीस हूँ, तो भाई वो अहले हदीस है, उसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। लेकिन एक शख्स कहता है कि यार मैं मुसलमान हूँ, तो वो मुसलमान है क्योंकि वो कह रहा है कि भाई मैं मुसलमान हूँ, दैट्स इट। एक शख्स अगर इसी तरह शिया भी है, शिया कह रहा है कि मैं शिया हूँ जी, तो भाई वो शिया, उसका इस्लाम से, मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। थैंक यू सो मच।